हेलो, हरे कृष्णा। हाउ आर यू ऑल? हाँ, मेरे हाथ में भगवत गीता को देखकर आपको पता चले गया ना कि मैं भगवत गीता के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ। ज़रूर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कैसे हमारे बच्चे बिना भगवत गीता के ज्ञान से ही आगे बढ़ रहे हैं? सोचने वाली बात है। और हमें भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे गुरु बिना ज्ञान नहीं है, लेकिन स्व अध्याय भी एक चीज़ होती है, सेल्फ स्टडीज। अगर आपके मन में जानने की कुछ इच्छा हो तो खुद भी जान सकते हैं। लेकिन मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम बच्चे को कहते हैं, माता पिता को कहते हैं कि चले भगवत गीता का ज्ञान लेना ज़रूरी है, तो आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सोच विचार करें और पढ़ने की कोशिश करें। कुछ बच्चे तो ऐसे ही बोल दिया कि हमारे स्कूल में इसका कोई चर्चा होती ही नहीं, कोई विषय होता ही नहीं है। माता पिता भी ने कह दिया कि हमने भी नहीं पढ़ा तो बच्चे को कहाँ से ज्ञान दे। मैं आज एक आसान तरीका सिखाने वाली हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आज मैं चैप्टर 1 श्लोका नंबर 1 को कैसे पढ़ेंगे आसानी से जानेंगे। उससे पहले चले, आज हम एक बार, जब हम स्कूल जाया करते थे तो कैसे, तो आज एक बार चले आंखें बंद करते हुए हम जब बचपन में कक्षा में कैसे पढ़ते थे उसी को याद करेंगे ना। कैसे हमारे गुरुजी, हमारे अध्यापिकाएं पहले तो जो भी पाठ हो उससे पहले कठिन शब्द को पढ़ाती थी, काले बोर्ड के ऊपर लिख देती थी कठिन शब्द को, फिर उसका जो अर्थ है वो अर्थ निकल कर आता है, वो अर्थ भी लिखा करते थे। फिर कई उदाहरणों के साथ उस कठिन शब्द को पहले हमें ज्ञान प्राप्त कराते थे, क्योंकि सो दैट हम आसानी से पाठ को समझ पाए, है ना। पाठ को आसानी से समझने के लिए कठिन शब्द को जानना तथा कठिन शब्द का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हम कक्षा में पढ़ती थी, है ना, हम सब पढ़ते थे, करेक्ट। श्लोक धृतराष्ट्र उवाच आतः प्रथम अध्यायः, ये प्रथम अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट अध्याय चैप्टर। फिर हम शुरू करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र, ही इज अ पर्सन, दुर्योधन्स फादर, दुर्योधन दुशासन है ना, उनके फादर, तो एक नाम है धृतराष्ट्र। उवाच, उन्होंने बोला, क्या? धृतराष्ट्र सेड उवाच, बोलना। किसने बोला? यहाँ पे धृतराष्ट्र ने बोला। उवाच, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, प्लेस, धर्म, जहाँ धर्म की बात होती है, क्षेत्र, क्षेत्र इज अ एरिया, इट्स अ पर्टिकुलर जोन, इज अ पर्टिकुलर प्लेस। अब यहाँ पे धर्म और प्लेस, धर्म और जगह, तो ये जगह जो है ये धर्म की जगह है भाई, ये जगह में हम धर्म की बात करेंगे। तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र इज इटसेल्फ इज अ प्लेस, इट्स अ प्लेस नेम, जहाँ महाभारत की युद्ध क्या हुआ था, है ना। वो युद्ध किसके लिए था? धर्म के लिए था। तो यहाँ पे कह रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवाः, युयुत्सवः, युयुत्सवः मतलब युयुत्सवा, उससे पहले समवेता,
समवेत, समवेत। आप सोच लीजिए, आप इसी उदाहरण से बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चों, क्लासरूम के अंदर जब आप बैठे रहते हैं, कक्षा में जब आप बैठे रहते हैं, तो कितने सारे बच्चे एक साथ बैठे रहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे 30, 40, 60, तो मोर देन वन, मोर देन वन, 30, 40, 70, 20। तो वो 20, 30, 40 जितने भी बच्चे हैं वो एक साथ बैठे एक क्लास के अंदर, तो हो गया समवेत, एक साथ असेंबल्ड, है ना। सुबह प्रेयर करते हैं स्कूल में, तो बच्चे एक जगह में एकत्रित होते हैं, दैट इज कॉल्ड असेंबल्ड। तो आप बच्चे को इसी छोटे छोटे उदाहरणों के साथ भगवत गीता को सिखाइए। कितने आसान तरीका है, बच्चे बहुत क्या एंजॉय करेंगे। टीचिंग को थोड़ा आसान बना लीजिए, तरीके को थोड़ा डिफरेंट बना लीजिए, और जो उदाहरण है, जो आप जितने सारे उदाहरण आप देते जाएंगे, वो उदाहरण होनी चाहिए उनके इर्द गिर्द जो भी बच्चे करते हैं, जो भी बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं अपने जीवन में। तो कक्षा में जब बच्चे के साथ बैठे रहते हैं, इतने सारे बच्चों के साथ, तो बच्चों में ज्ञान आ जाएंगे कि हाँ, एक कक्षा में तो जब गुरुजी पढ़ाते तो किसी एक को पढ़ाते नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जब एक जगह हो तो कहते हैं कि क्या, एकत्रित होना, समवेत, असेंबल्ड। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। युयुत्सव, डिजायरिंग टू फाइट, डिजायरिंग टू फाइट। युयुत्सवः का अर्थ क्या है? लड़ने का जो मन में इच्छा है, लड़ने के लिए तैयार है, तो लड़ने का जो मन में ठान बना लिया है, उसको कहते हैं युयुत्सव। बातें करने के लिए यहाँ पे एकत्रित नहीं हुआ था। लोग यहाँ पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, ये जो पांडव कौरव उस जगह में एकत्रित हुआ था बातें करने के लिए, हंसने के लिए, मज़ा चाहे आनंद लेने के लिए नहीं किया था, नहीं हुआ था असेंबल्ड। एक जगह नहीं बैठे थे हम जैसे गप्पे सप्पे उड़ाते हैं, बैठते हैं अड्डा देने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं है। युयुत्सवः मतलब डिजायरिंग टू फाइट, लड़ने के लिए जो मन में इच्छा हो, उसी इच्छा के साथ कुरुक्षेत्र में धर्म, क्या धर्म के लिए ही लड़ा था ना, तो ही उस जगह का नाम धर्म क्षेत्र। जहां सच के लिए लड़ा जाए उसी जगह हो गया धर्म क्षेत्र। तो बच्चों को ऐसे समझाइए। फिर नेक्स्ट, मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। बच्चे बहुत हैरान में आ जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय, कानों में बहुत उनको खटखट लगेगी। फिर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान में आ जाएंगे। इसलिए आपको बोलिए कि चलो इसी लाइन को भी हम आसानी से समझा देंगे। कैसे, आइए जानते हैं। मामकः पांडवश्चैव, मामकः पांडवश्चैव। मामकः माय सन, मेरा जो पुत्र है। धृतराष्ट्र यहाँ पे संजय को कह रहे हैं ना। धृतराष्ट्र उवाच, किसने बोला पहले? धृतराष्ट्र ने बोला। उवाच बोलना, उवाच बोलना। संजय को यहाँ पे बोल रहे हैं कि मामकः, माय सन, मेरा जो जितने भी पुत्र है। पांडवश्च एव, मेरा जो पुत्र है, तथा पांडु का जो पुत्र है। पांडु कौन है? धृतराष्ट्र का भाई। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र कह रहे कि मेरा जो पुत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो लोग जो
एक जगह एकत्रित हुए हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब माम कहा, मेरा पुत्र, पांडवश्च, पांडव मतलब पांडुस पुत्र, च ऑल्सो, एव, एव का अर्थ क्या है, निश्चित रूप से क्या कर रहे हैं, किम अकुर्वत संजय, किम क्या, किम क्या, क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, संस्कृत वर्ड अकुर्वत, किम क्या, अकुर्वत कर रहे हैं, संजया ओ संजय, धर्म क्षेत्र जो मेरा जो पुत्र है तथा पांडु का जो पुत्र है, जो एकत्र हुए हैं वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, जरा बताओ तो संजय। तो आप ऐसे भी बता सकते हो बच्चों को, ऐसे भी सिखा सकते हो। माम कहा, मेरा पुत्र, माम कहा, पांडवश्च एव, पांडव पांडुस पुत्र, अब पांडुस पुत्र पांडु पांडवश्च एव, पांडवश्च, च का अर्थ क्या है, ऑल्सो, सी ए, संस्कृत पांडवश्च एव, एव मतलब निश्चित रूप से, सर्टनली, व्हाट डिड दे डू, सर्टनली, सर्टनली, एव निश्चित रूप से क्या कर रहे हैं, जैसे आप कह सकते हो कि आज सारा दिन आप स्कूल में थे, आप स्कूल गए थे, तो आपने क्या किया, तथा आपके जो मित्र है, दोनों मिलके, आप दोनों मिलकर स्कूल के मतलब कक्षा में क्या की, व्हाट डिड यू डू इन द क्लासरूम। तो बच्चे आपको उत्तर देंगे कि मैंने क्या किया, पढ़ाई की, ग्रुप स्टडीज़ की, फिर ग्राउंड में पीटी सर लेके गए थे, है ना, हमें बहुत दौड़ाए, दौड़े भागे की, तो जो भी उन्होंने की आपको बताएंगे। तो आप फिर बताएंगे कि जैसे मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप कक्षा में आज क्या की, स्कूल में आप क्या की, आपके सारे दोस्तों ने क्या की, मतलब आप सब मिलके क्या की क्लासरूम के अंदर, वैसे ही यहाँ पे धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय को कि मेरा पुत्र तथा पांडु का पुत्र क्या कर रहे हैं वहाँ पे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में, व्हाट डिड दे डू, लोग क्या किया आज, जैसे आप तो ऐसे छोटे छोटे उदाहरण जो बच्चों को समझ में आ जाए आसान तरीकों से, है ना। हम जैसे बड़े लोग समझते हैं उसी लेवल पर बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे नहीं समझेंगे। बच्चों को समझाइए उदाहरणों के साथ, ऑलवेज गिव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देते हुए एक शब्द का अर्थ आप बताइए। जैसे किम अकुर्वत संजय, बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे, किम क्या, किम क्या, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट, किम, तो व्हाट आर यू डूइंग से व्हाट शब्द को समझाने के लिए अब व्हाट से किम का क्या बच्चे रिलेट कर पाए, उसी दो वर्ड को आप सिर्फ समझाएंगे उदाहरणों के साथ। बहुत बड़ा कोई लंबा स्टोरी नहीं सुनाना, है ना। तो ये छोटे छोटे उदाहरण बच्चों को संस्कृत सिखाएंगे। संस्कृत का जो अर्थ है बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और फिर धीरे धीरे भगवत गीता को अपने जीवन में उतार लेंगे। और एक दिन देख लीजिए सारे बच्चे जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स को अपने जीवन में क्या अपना जीवन का अंग बना लिया ना, कि मुझे
मैथमेटिक्स बहुत प्रिय है, तो जीवन में मैं मैथमेटिक्स के साथ ही आगे बढ़ूंगी और बढ़ूंगा। वैसे बच्चे बोलेंगे भौतिक सुख के लिए हमें पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है, लेकिन आध्यात्मिक सुख के लिए शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बच्चे बोलेंगे मुझे दोनों ही ज्ञान चाहिए, इसलिए भगवत गीता आज से मेरा परम मित्र है। तो है ना आसान तरीका? खुद भी सीखिए, बच्चे को भी सिखाइए। हाँ, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो ज़रूर सुनाइए, ज़बरदस्ती सुनाइए, ज़रूरी है। किसी किसी के घर पे भगवत गीता है, लेकिन बस पूजा आरती करके वापस ढक के रख देते हैं। ऐसे मत करिए। आप उनको हाथ में उठाइए और जिस तरीक़ों से मैंने पढ़ने के लिए कहा उसी तरीक़ों को आप अपनाइए, समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा।